बेटे आपने चेक करना है कनकेव अपवर्ड है या कनकेव डाउनवर्ड है, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन और इसमें हम लोगों ने चेक करना था पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पे ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नाइदर है, कनकेव अप है, कनकेव डाउनवर्ड है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर के हम लोगों ने इंटरवल किस तरह से चेक करना है और उसके रूट्स निकालना एक्चुअली मुश्किल हो रहा था। इसके अंदर हम कनकेव अप या कनकेव डाउन चेक करने के लिए आपके पास जो सेकेंड डेरिवेटिव आता है उस फंक्शन का, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, मतलब नेगेटिव आ जाती है, तो उस केस में कनकेव डाउनवर्ड होगा। अगर डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास ग्रेटर आ जाती है, मतलब पॉजिटिव आ जाती है, तो कनकेव अपवर्ड होगा। अब हमारे पास डबल डेरिवेटिव का जो आंसर आया हुआ है ना, वो हम लोगों ने सॉल्व करके पहले ही क्वेश्चन के अंदर रखा हुआ था। ठीक है, वो मैं इधर आपको दिखा भी देती हूँ, जो हम लोगों ने पहले इसका सोल्यूशन निकाला था वो थे हमारे पास ये। तो हम लिख देते हैं एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास 4x माइनस 10 माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड करने के लिए हमने कहा था डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं। डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करने से पहले हम लोगों ने इसके डिनोमिनेटर में से ये जो आपके पास एक्स क्यूब आ रहा है ना, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे होल इक्वेशन को, मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स क्यूब से होल इक्वेशन को। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारे पास 4x और इसको हमने एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस 10 एक्स क्यूब साथ आ जाएगा, माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब, और हमने को मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से ही करवाया है। तो इस केस में x की पावर 1 और 3 मिलके आपके पास 4x की पावर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये माइनस 10 एक्स क्यूब बन जाएगा और यहाँ से एक एक्स क्यूब से कैंसिल होकर आपके पास माइनस 2 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास एफ डबल प्राइम का आंसर बना है ना, इसको हम लोगों ने इक्वल टू 0 पुट करना है। इक्वल टू जब इसको 0 पुट करते हैं ना एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स को, वो हमारे पास क्या है, 4x की पावर 4 माइनस 10 एक्स क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो इससे भी हमारे पास क्वार्ट वाली इक्वेशन बननी है जिसमें मैक्सिमम पावर 4 जा रही है। तो 4 पावर निकालना हमारे लिए मुश्किल है। इसके लिए भी हम लोग दोबारा से क्या करेंगे, न्यूटन रॉप्सन मेथड को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, न्यूटन रॉप्सन मेथड। ठीक हो गया, न्यूटन रॉप्सन मेथड क्या, वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर के रूट निकालने के लिए किया था, इंटरवल फाइंड करने के लिए किया था, इसके लिए भी करेंगे। इस दफ़ा हम लोग इसको चले जी का नाम रख देते हैं। सपोज करें कि हमारे पास ये एफ का ही फंक्शन चले रहने थे, हम लिखेंगे xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn। ठीक है, साथ हमारे पास होता है माइनस का साइन, फिर आ जाता है यहाँ पे एफ का उस xn पॉइंट के आंसर और एफ फंक्शन का एफ प्राइम ऑफ का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का हम लोगों ने इसके एक्स एन पे क्या करना है, पॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इस केस में हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा होगा ना, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन ये एफ प्राइम के लिए हम लोगों ने पहले से ही जो फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी को हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर भी क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है। यूटिलाइज़ करने के लिए इसके लिए भी हम लोगों को डिफरेंट किस्म की आइट्रेशंस लेनी पड़ेंगी और इनिशियल वैल्यू गेस लेना पड़ेगा। अगर हम लोग इसके अंदर इनिशियल गैस जो है वो एक्स नोट हम लोग अगर 2.5 ले लेते हैं ना, तो फिर हमारे पास ये क्या रहेगा, एग्जैक्ट हमारे आंसर की तरफ ही जाएगा। तो अब इसको 2.5 किस तरह से लिया है, ये आप लोगों ने आइट्रेशन के लिए खुद से अज्यूम करना होता है। अब सपोज करें आप एक्स नोट 2.5 ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसकी सारी आइट्रेशन जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता जो भी आंसर देती जाएंगी वो इस 2.5 को कन्वर्ट करना चाहिए, इसके करीब करीब या इसके एग्जैक्टली आंसर आना चाहिए। अब वो चेक किस तरह से करेंगे, सपोज करो सबसे पहले हम लोगों ने आइट्रेशन लेते हुए एन को हम लोगों ने क्या रख दिया, 0 ले लिया, और एक्स नोट हम लोगों ने 2.5 ले लिया। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स एन की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, 0 प्लस 1 ऐसे रहेगा। एन की जगह हमने 0 पुट करना है, माइनस एफ का एक्स एन का मतलब है एक्स नोट। ठीक है, नीचे हमारे पास एफ प्राइम ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स नोट आ जाएगा। हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना है। एक्स नोट पर प्लस 1 से हमारे पास एक्स वन की वैल्यू आ रही होगी, एक्स नोट हम लोगों ने 2.5 सपोज किया हुआ है, माइनस मतलब हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन क्वेश्चन 3 के अंदर जो हमारे पास ये फंक्शन गिवन था, इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है ना, वहाँ वहाँ हम लोगों ने क्या कर देना है, एक्स नोट की वैल्यू को पुट करके वैल्यू निकालनी है। तो एफ एक्स नोट इससे आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने उसी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया होगा, उसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव का हमारे पास आंसर आया होगा ना, उसको भी हम लोगों ने क्या करना है, इस पॉइंट 2.5 के ऊपर क्या करना है, एवेल्यूएट करना है। ठीक हो गया, दोनों के जब आंसर हम लोग पुट कर देंगे तो अब हमारे पास सपोज करें फर्स्ट आइट्रेशन का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.532, इस तरह से 0 0 0 और इस तरह से चलते जाएंगे। सेम ऐसे मैं फिर क्या करूँगी, मेरे पास अब इनिशियल पॉइंट, अब ये इनिशियल पॉइंट x1 कैलकुलेट करने के लिए अब इसी फार्मूला को दोबारा से यूटिलाइज़ करेंगे। मैं n को ले लूँगी, अब 1 ले लूँगी, और जो मेरे
x1 की वैल्यू इससे निकली होगी ना यहाँ पे, वही मैंने अब नेक्स्ट आइट्रेशन सॉल्व करने के लिए यूज़ करनी होगी। वो मेरे पास 2.53200, वो आपके कैलकुलेटर पे डिपेंड करता है आप उसको कितना अच्छा यूज़ करते हो। तो इसी फॉर्मूला को अब कन्वर्ट कर लेंगे, तो x के n की जगह 1 पुट करूँगी, 1 + 1 से हमारे पास ये सेकेंड आइट्रेशन आ गई। x की जगह अब ऐसे ही रहेगा और n की जगह इस दफ़ा मैंने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है, -f(x1) बन जाएगा और ओवर हमारे पास f का फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर की वैल्यू, उसके बाद सारी वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद सपोज करें आपके पास यहाँ पे भी आंसर आ गया 2.5308। इस तरह से कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, आपके पास इस तरह से आइट्रेशन का आंसर है। तो आपने कोशिश ये करनी कि जो इनिशियल गैस लिया वो उसी को ही ये चीज़ें अप्रोच कर रही हूँ। जैसे जैसे हम लोग इसकी मज़ीद आइट्रेशन करते जाएंगे ना, तो f" के अब आंसर्स चेक कैसे करना है, आंसर चेक इस तरह से करना है। जब आपके पास g, यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन लिख देती हूँ, जैसे अगर आपके पास f(x(n) है ना हमारे पास, सपोज करो मैंने ये थोड़ा सा डिटेल के लिए आपके टेबल बना के सॉल्व किया हुआ है न्यूटन-रॉप्सन मेथड के अंदर। अब देखो xn की वैल्यू हम लोगों ने ये आइट्रेशन मतलब n की जगह 0 1 2 3 पुट करना है। वो कैसे पुट करना है, ये जो हम लोग फार्मूला इसके लिए लिख लेते हैं ना न्यूटन-रॉप्सन मेथड का, ये वाला फार्मूला जो लिखा हुआ है xn + 1 xn f(x(n)/f'(x)n। तो हम लोगों ने सेम यही चीज़ इस पर क्या करनी है, यूज़ करनी है। पहले उस n की जगह हम लोगों ने 0 पुट किया, xn की वैल्यू ये, और फिर हमारे पास उस फंक्शन की इस पॉइंट के ऊपर जहाँ हम लोगों ने x0 हम लोगों ने इनिशियली 0.5 लिया हो ना, फंक्शन के अंदर पुट करना है, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है। तो xn + 1 की पहली वैल्यू नेगेटिव आ गई। इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आंसर होते जाएंगे ना, नेगेटिव आंसर पे हम लोग कहते जाएंगे कि ये हमारे पास क्या है, कनकेव डाउनवर्ड है, और पॉजिटिव आंसर पे हम कहते जाएंगे कनकेव अपवर्ड है।